Hello students. Previous lectures we have seen it maths operation in series. Just I am repeating it, and some of the things I am adding it in series. Basically, import pandas pd1 dot series 123 or pd1 dot series 124. It will add it 112 224 347. This will add it. And same thing, multiply it will multiply 1 2 3 1 2 4 1 4 12. Previous lecture we have seen it, this type of operation. Now the thing is that we can see in this operation also the same operation we can perform it. Pandas series 1 2 3 4 5 multiplying exponent and greater than. This is also called mathematical operation. 1 2 3 multiplied by 2, तो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 एंड एक्सपोनेंट. अब एक्सपोनेंट का मतलब ये होता है इट विल पावर 1 4 9 16 25. अब पावर मतलब ये एक्सपोनेंट 1 का पावर 1, 2 का पावर 4, 3 का पावर 9, 4 का पावर 16, 5 का पावर 25. दिस विल परफॉर्म इट. तो ये उसमें आप एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा. थर्ड है एस ग्रेटर देन 2. जो ग्रेटर देन वैल्यू के साथ ऐड आए वो बताता हूं. अब वो जो ग्रेटर देन वैल्यू के साथ आएगा तो वो आपका एस ग्रेटर देन 3 4 5 विल बी द प्रिंटिंग आउटपुट. अब कैसे आ रहा है अपन देखते हैं. यहाँ पे S0 S0 पे ग्रेटर देन 2 है क्या? नहीं है, तो इट विल नॉट प्रिंट इट. फिर S0 एस ग्रेटर देन 2 है क्या? नो. फिर एस ग्रेटर देन 2, 3 ग्रेटर देन 2 है क्या? हाँ है, तो 3 विल प्रिंट इट. तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा? 3 प्रिंट हो जाएगा. 3 प्रिंट देन 4 प्रिंट देन 5 प्रिंट. सो दिस इज सेकंड ऑप्शन ऑफ सीरीज. पहला ऑप्शन जो है अपन ने उसी में प्लस कर दिया था, ये उसी में प्लस कर दिया था, सॉरी इसी में प्लस कर दिया था दोनों सीरीज. सेकंड वाले में मल्टीप्लिकेशन पावर ग्रेटर देन साइन. थर्ड वन अब एक सीरीज और है, वैसे ही है जैसे अपन ने पहले करा, नो डिफरेंस, बट द सम ऑफ द न्यू थिंग्स आर इंट्रोड्यूस्ड. न्यू थिंग्स ये है कि सीरीज 1 दी 1 2 3 4 5, 2 दी 10 30 40 50, 3 दी 5 14 23 32 ABCD. अब टू एड सीरीज 1 एंड 2 S1 प्लस S2, ये S1 प्लस S2. एंड देन S3. तो S1 प्लस S2, तो 1 प्लस 10 11, 2 प्लस 20 22 33 44 और 55. ये देखो 11 22 33 44 और 55. दिस विल एड इट. ये इसका आउटपुट है. अब S2 प्लस S3 का करना है तो 15 10 प्लस 2 15 20 प्लस 14 30 53 और 40 प्लस 72. अब फिफ्थ पोर्शन नहीं है इसका, तो वहां पर वो नेन वैल्यू आएगी. नेन स्टैंड्स फॉर नॉट ए नंबर वैल्यू. ये नॉट ए नंबर वैल्यू.
तो ये थोड़ा सा अगेन इट इज वन ऑफ द न्यू थिंग्स. दिस विल नॉट हियर एंड दिस विल रिप्रेजेंट नॉट इन. और डी टाइप फ्लोट ही बताता है वो. Then next is s2 dot add s3 s2 dot s3 फील्ड वैल्यू 0. अब उसकी फील्ड वैल्यू वो 0 है. तो उसकी फील्ड वैल्यू 0 है. तो अब वो 15, 34, 53, 72 और 0. अब वो 0 के साथ वो ऐड हो गई. सो फील्ड अंडर स्कोर वैल्यू. अब यहाँ पर ये ऐड मेथड है. ऐड मेथड वी हैव टू ऐड इट. काय में ऐड कर रहे हैं हम? S3 में ऐड कर रहे हैं. वी आर एडिंग इन S3. वी आर एडिंग इन S3. तो ऐड मेथड भी एक ऑपरेशन परफॉर्म करती है. जैसे अपन ने ये यहाँ लिया, ऐसे ही मैं आपको उसी तरीके से एक और एग्जांपल जो पुराना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. आई हैव एक्सप्लेन इट. ऐड मेथड कैसे परफॉर्म करती है, हाउ टू परफॉर्म ऐड मेथड. S1 S2. S1 S2 इसको कर लेंगे. फिर प्रिंट एक लाइन छोड़ के एडिशन ऑफ टू सीरीज. एडिशन नंबर 2. प्रिंट एडिशन ऑफ टू सीरीज S1 प्लस S2. और ये होने के बाद वन मोर थिंग वी कैन ऐड इट. प्रिंट dot add S2 series with add method. With add method. So same thing we can perform it. बाकी नॉट ए नंबर बता रहा है वो. एक में हम फिलना भी यूज कर लेते हैं. फिलना कैसे यूज होगा? 3 3 ऐड. ये ऐड मेथड डॉट फिल ना 0. फिलना मेथड अभी अपन ने देखी थी. वी हैव सीन इट. फिलना मेथड ये रहा. फिल अंडर स्कोर वैल्यू इक्वल्स टू 0. फिल अंडर स्कोर वैल्यू इक्वल्स टू 0. ये फिल अंडर स्कोर वैल्यू ये रहा जी. पैरामीटर नहीं जाएगा. टेम्प ये रहा.
उसमें क्लियर हो जाएगा उसमें। इक्वल्स टू 0 है ये 15 विल कम। तो इसको आप देखोगे तो वो यही बताएगा। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन अगेन इट इज़ वन ऑफ द न्यू थिंग। नाउ नेक्स्ट इज हेड एंड टेल फंक्शन। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट। हाँ, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है एलओसी लॉक। लॉक में सर्चिंग करने के लिए यूज होता है। देर आर टू मेथड्स, लॉक एंड आई लॉक। तो लॉक में जो आई लॉक होता है, लॉक में इंडेक्सिंग यूज होती है और आपकी आई लॉक में विदाउट इंडेक्सिंग यूज होती है। तो जैसे ये प्रिंट एन पी डॉट अरे 10 15 18 22 55 67 प्रिंट एस। तो एस में क्या होगा, 10 सारी प्रिंट हो जाएगी। फिर प्रिंट एस डॉट लॉक 02, तो 01 10 और 15 प्रिंट होगी। 022 012, तो 10 15 18 विल प्रिंट इट। फिर है 3:4, तो 0123 colon 4 25 22 55 विल बी एडिंग। और फिर एस डॉट लॉक वो तो खैर प्रिंट नहीं करेगा। 18 22 012 18 22। तो ये लॉक का करता है। उसमें अपन लॉक वाला देख लेते हैं, एक प्रोग्राम हम बना लेते हैं लॉक वाला। ये रहा। टेम्प ये अब इसमें अपन पहले प्रिंट ले लेते हैं, प्रिंट एस, और लॉक विल सर्च इट ऑन द बेसिस ऑफ रेंज। इलेवन 12 13 14, ये तो अब एज इट इज आया। नाउ नेक्स्ट इज लॉक। प्रिंट एस डॉट एल ओ सी कॉलन 2। अब इसमें क्या होगा, दिस विल 0 1 2।
हम्म, ये लॉक 0 1 2 मतलब 11 12 13। अब 3 4 वाला ले लेते हैं। जीरो वन टू थ्री, वो तो 2 3 लेना पड़ेगा। ये 2 3 3 4। अब इसमें इंडेक्सिंग लगाते हैं तो यूज़ नहीं करते हैं आए। इंडेक्सिंग के समय ये यूज़ नहीं करता। ये लेंथ ऑफ पास वैल्यू इज 5, इंडेक्स वैल्यू इज 4। ये तो अपन ये दिस एरर विल ऑकर, सो बेटर है कि आप इंडेक्स उस समय यूज़ नहीं करें। ये हो गया लॉक का। इसको और अच्छे से मैं समझा देता हूँ। इसमें देर आर 3 मेथड्स, गेट रो और पर्टिकुलर, गेट रो और कॉलम, एंड यूजुअली डेप्रिकेटेड। अब जैसे इंडेक्स ली 14 np.name इंडेक्स, आई लॉक ले लिया कॉलन 3, फर्स्ट 3 रो कॉलन 3 आई लॉक, मतलब वो इंडेक्स पोजीशन से ही लिया आई लॉक। अब ये सेम लॉक मेथड और आई लॉक मेथड। टू कॉलन 3 और 1 कॉलन 3 लॉक। ये अब इसमें दोनों यूज हो गए। इसको हाइड कर लेते हैं लॉक मेथड को। अब आई लॉक करते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। अब आप देखो आई लॉक 2 3, तो 0 1 2 3 मतलब 13 14। आई लॉक 2 3 0 1 2 3 12 13। ये 2 3, 2 से लेके 3 तक, तो 0 1 12 13 हो गया। 0 1 2 है ना, ये इंडेक्सिंग से होता है, मतलब ये इसी को बेस मानता है। 1 2 आई लॉक इंडेक्स के बेसिस पे काम करता है। फिर 12 13 14 1 3 1 2 3, तो 12 13 14 इंडेक्स के बेसिस पे। और ये बी कॉलन डी बेस्ड ऑन इंडेक्स नेम, ये इंडेक्स नेम के बेसिस पे। तो जो ऊपर वाला है वो इंडेक्स के बेसिस पे काम करता है,
जैसे 12 13 0 1 2 है ना। इसको अपन आपको मैं अच्छे से ही समझा देता हूँ, उसमें क्लियर हो जाएगा। देखो पहले 11 12 13 14 15, 11 12 13 14 15, फिर है 11 12 13, तो 0 1 2, 11 12 13, मतलब 0 1 2 पूरा ले लेगा, 0 से लेकर 2 तक। फिर 0 1 2 3 4 14 और 15 और 15, ये रहेगा इंडेक्स की पोजीशन से, इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही प्रिंट करेगा ये आई लॉक। अब आई लॉक की बात करें हम, तो पहला 2,3, तो 0 1 2 3 एक कम लेगा, इंडेक्स में एक कम लेगा इंडेक्स पोजीशन में, तो ये 13। इस चीज़ को ध्यान रखना आई लॉक में। फिर आई लॉक 1:3, तो 0 1 2 3, तो 1 2 12 13, फिर लॉक बी डी, अब बी डी मतलब बी से लेके डी तक, बी सी डी मतलब 12 13 14। तो लॉक इंडेक्स के बेसिस पे चलता है और आई लॉक बेस्ड ऑन इंडेक्स नेम, वो इंडेक्स नेम के हिसाब से चलता है और ये इंडेक्स पोजीशन के हिसाब से चलता है। तो लॉक में जैसा है वैसा का वैसे यूज होगा, और आई लॉक में एक कम चलेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। और मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आई लॉक और वो, और मैं आपको एक बार और उसकी थ्योरी बता देता हूँ। ये आई लॉक कॉलन 3 0 1 2 3, तो 49 48 47 आएगा, पर उनकी वैल्यू नहीं है इसलिए नेन आएगा डायरेक्ट, np डॉट नेन, क्योंकि नेन हमने यहाँ पे नेन कर रखा है, ये नेन कर रखा है, ये नेन कर रखा है। ये नेन कर रखा, और ये अब आगे बढ़े हम। ये तो हो गया। लॉक में स्टार्ट रेंज और एंडिंग रेंज है, और आई लॉक में भी स्टार्ट रेंज और एंडिंग रेंज है, बट आई लॉक में जो रेंज है वो इंडेक्स की एक है इंडेक्स की पोजीशन और एक है इंडेक्स नेम। तो आई लॉक जो होता है वो इंडेक्स वैल्यू से करता है, मतलब इसको बेस मानते हुए करता है, और लॉक जो होता है वो इंडेक्स पोजीशन के नाम से करता है। ये तो हमने देख लिया, स्टार्ट रेंज और एंडिंग रेंज, थर्ड और फोर्थ, तो 0 1 2 0 1 2 3 4 मतलब 22 आएगा ये।
ये आ गया 22। इंडेक्स इन सीरीज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये इंडेक्स प्रिंट हो गई। तो इंडेक्स प्रिंट होगी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्रिंट होगी। स्लाइसिंग तो हम देख चुके हैं, 1:5, ये 2 का स्टेप आ जाएगा। 1:5 मतलब 0 1 2 1, 0 1 2 3 4 5। तो पहला वाला तो 10 15 आ जाएगा, सेकंड वाला 15 22, 0 1 2 3 4। तो 1 ये पहला है, देखो ये 0 ये 1, तो 1 मतलब 15, फिर 5 तक चलाना और 2 का अंतर, तो 3 मतलब 22, फिर 5 तक चलाना है तो हमेशा एक कम चलता है पहला वाला, तो ये नहीं चलेगा। ऐसे 0 6 2, तो 0 मतलब 10, 6 तक चलेंगे मतलब 18 और 55, ये 55 तक। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें और कुछ ऐसा बचा नहीं है, फिर भी एक और पार्ट है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन अपन ने देख चुके हैं। ये मैथमेटिकल फंक्शन में एक और चीज़ें हैं, इम्पोर्ट पांडास एस पिंडी, इम्पोर्ट पांडास नमपाई, एनपी डॉट अरे 10 to 15, 10 से 15 तक के लेंगे और प्रिंट S1 प्रिंट होगा, इंडेक्स इक्वल्स टू S1 वो हो जाएगा और पावर निकल जाएगा। तो 10 11 12 13 14 15 और 10 का है 100 121 144 169 और 196। ये हमने एक्सपोनेंट कर दिया, तो एक्सपोनेंट इंडेक्स में भी कर सकते हैं, सॉरी डेटा में भी कर सकते हैं। डेटा हमने ले लिया, इंडेक्स इक्वल्स टू S1, 10 इंडेक्स वो ले लिया और वो ले लिया। ये तो अरेंज और अरे ये 2 वैल्यूज हैं। np डॉट अरे वो लिस्ट में स्टोर होती है और np डॉट अरेंज ये डायरेक्ट उसकी रेंज रहती है। ये अब ये फंक्शंस हैं, ये एक मात्र यही वाली चीज़ बची है, इंडेक्स, वैल्यूज, डी टाइप, शेप्स, एन बाइट्स, एन डीम, साइज, आइटम साइज, हेसेनेंस और एम्प्टी। इन फंक्शंस को भी मेरे को बताना है, तो इन फंक्शंस को भी हम देखेंगे अगले लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम एट्रीब्यूट सीरीज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट को डिस्कस करेंगे। इसके बेसिस पे मैं एक प्रोग्राम भी बता दूंगा, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा क्या है। फिर अब सीरीज़ वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो जाता है, सीरीज़ में अब कुछ बचता नहीं है। कुछ ड्रॉप फंक्शंस और जो बचे कुछ ही चीज़ें हैं उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।